मुझे हाँ हाँ बोलो। आपको टिकट मिला है और टिकट मिलने के बाद देखा कि भाजपा में विरोध भी चल रहा है, इसको क्या करेंगे आप? देखिए, विरोध ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़े देर का लोगों के जो लगता है कि उनको वंचित कर दिया गया, उसकी जो पीड़ा होती है वो थोड़ा प्रकट होता है। कोई ऐसा विरोध नहीं है। हमारे पार्टी में इतना सामंजस्य है और सभी लोग बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता के रूप में हैं, हमारी तरह ही सभी लोग। और हर पार्टी में ऐसा होता है कि टिकट मांगने वाले 2 4 10 20 होते हैं और किसी एक ही को टिकट मिलता है। और थोड़ी देर के लिए अपने जो समर्थकों का जो एक उत्साह, क्या कहिए, समर्थक निरुत्साहित होते हैं, तो उनको जो है पुनः उत्साहित रखने के लिए थोड़ी देर के लिए, 1 आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐसी कुछ भावना लोगों के अंदर आती है। लेकिन हर पार्टी में जो आप देख रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में जो विद्रोह है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भाजपा गठबंधन से आपको निषाद पार्टी ने टिकट दिया, आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, प्राथमिकता तो जो निचले पायदान पे आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके कल्याण। एक ऐसा शब्द है कि सबके कल्याण का कार्य, जिसमें सब कुछ निहित है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो भौतिक जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सब चीज़ें कल्याण करने में सब कुछ निहित है। चुनाव होने में बहुत कम समय बचा हुआ है, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हमारे लिए तो बहुत सीधा सीधा मामला है। हमारा चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, हमारे पास 3 संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और निषाद पार्टी का संगठन है, हिंदुजा वाहिनी का संगठन है, उसके साथ साथ हमारे अपने व्यक्तिगत बहुत सारे लोग। और ये चुनाव मेहदावल की जनता लड़ रही है। आपने देखा होगा, आज जो खैलाबाद से हम लोग निकले हैं और अभी साथा पहुँचे हैं, इतनी दूर आने में जो लोगों के अंदर उत्साह और जोश दिखाई दिया है, इससे क्या आकलन नहीं होता है कि इस चुनाव, इस विधानसभा की जनता लड़ रही है। हर परिवार से लोग लड़ रहे हैं, हर नौजवान लड़ रहा है, हर बुजुर्ग लड़ रहा है, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, पूरी जनता लड़ रही है इस चुनाव। मुद्दा क्या होगी चुनाव लड़ने का? मुद्दा ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जीत करके देखना, जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने क्षेत्र का विकास करे, लोगों का ध्यान रखे, लोगों का हित करे, सुख दुख में शामिल हो। ये ऐसा विषय है जो सबको पता है कि अनिल त्रिपाठी ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए काम करने आया है, क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने आया है, जनता के लिए काम करने आया है और सबके सुख दुख में ये भागीदार रहता है। विकास के लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है, विकास अनवरत प्रक्रिया है। जो विकास हुआ है वो कम ही रहता है, कभी विकास पूरा नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। तो जो काम हुआ है वो हुआ है, जो काम नहीं हुआ है उसको आगे हम लोग करेंगे। ये विगत 5 वर्षों में जैसे भाजपा सरकार के ही जो है वो थे, विधायक थे, लेकिन देखा गया है कि टणवरिया से लेकर के सारथा जो ये है सड़क है और सब ऐसी चीज़ है, तो अब तक क्यों नहीं आखिर विकास हुआ? देखिए, आप लोग याद करिएगा कि इस विधानसभा की सारी सड़कें 1.5-2 साल पहले तक एकदम दुरुस्त थी। लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारे इस एरिया का ये जो है निचली ज़मीनों में आता है, ये तराई का इलाका कहलाता है। और यहाँ पर जो सड़कें बनती हैं, जो एक जनरल सड़कों का निर्माण होता है, क्योंकि हर जगह सीसी रोड नहीं बन सकता कि जो एक बार बन गया तो 25 साल तक चलेगा। यहाँ पे जो सड़कें बनती हैं वो डामर रोड होती हैं, वो जब भारी बारिश होती है तो स्वतः ही वो डैमेज हो जाता है। और जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, आप ये देखिए कि जो सड़कें जिस स्ट्रेंथ के साथ बनी हैं, उस स्ट्रेंथ से कई गुना वजन की गाड़ियाँ जब चलनी शुरू आती हैं तो वो धंस जाता है, टूट जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे इसके पहले पूर्ववर्ती लोगों ने काम किया है और जो है ये विकसित इलाका रहा है। लेकिन आप ये बताओ कि ये 1.5-2 सालों के अंदर बारिश की वजह से, भारी बारिश, याद करिए पिछली बार भी भारी बारिश हुई, इस बार भी भारी बारिश हुई, तो ये आरोप लगाना कि हमारे पिछले जो भी रहे हैं हमारे प्रतिनिधि, उन्होंने काम नहीं किया है, ये अनुचित होगा।
अभी एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी लिस्ट वायरल हो रही है और बीजेपी कहती है हम अपराधियों को टिकट नहीं देते। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हम आपको बताएं कि मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने जीवन भर कानून को सम्मान दिया और कानून का पालन किया, और मेरा काम ऐसा रहा है जो जमीन जायदाद से संबंधित है। आप किसी के मेड़ पे जाओगे तो विवाद हो जाएगा। मैंने तो कई 100 एकड़ जमीनों को लिया है, परचेज किया और डेवलप करके हजारों लोगों को आवासीय सुविधा दिया है। मैं आपको बताऊं कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो सब जमीन से संबंधित है, कोई क्राइम नहीं है। और वो जो जमीन से संबंधित मुकदमे हैं, आपको बताएं कि सिर्फ उन लोगों ने किया है जिन लोगों ने मेरी ही जमीन कब्जा किया हुआ। मुझे ही धोखा दे करके किसी ने 50 लाख रुपए, किसी ने 25 लाख रुपए मेरा ही हड़पा हुआ, उन्हीं लोगों ने मुकदमा किया है। और जब मैंने कोर्ट के आर्डर्स की अवमानना करते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, आज भी हाई कोर्ट में 2015 का जो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट केस है, एक एसपी सिटी के आईपीएस के खिलाफ और 2 इंस्पेक्टर के खिलाफ आज भी पेंडिंग है। और उसको मैं आपके सोशल मीडिया पे मैंने डाला था, आपने पढ़ा होगा कि वो लिखा था कोर्ट ने कि इट इज प्राइमा फेसी विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट, प्राइमा फेसी इट इज ए विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट। और उस पर उन लोगों को तलब किया गया है। और जिस दिन, चूंकि 2 साल 2.5 साल से इधर कोर्ट चल नहीं रही है, फिर से जब कोर्ट पे काम शुरू होगा ना, तो ऐसे अधिकारियों को जेल होगी, क्योंकि उन्होंने अवमानना किया। और जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ, किसी ऐसे भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अब जब कानून की लड़ाई लड़ेंगे ना, तो वो अपनी ताकत का अंदाजा कराता है, वो फर्जी मुकदमे कराएगा। इसके पहले आप जितनी बार चुनाव लड़े हैं, आप भले चुनाव हारे, लेकिन आपका जनाधार अच्छा रहा है। इस बार आप भाजपा गठबंधन से हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, मुझे तो उम्मीद ये दिखाई दे रहा है कि अब की बार इतिहास बनेगा, और शायद मेहदावल विधानसभा के अब तक किसी दल को क्या, भाजपा को ही सबसे ज्यादा वोट मिला। जब भी आप देखेंगे, वोटों की गणना करेंगे प्रत्याशियों का चुनाव में, तो भाजपा को ही, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, सबसे ज्यादा वोट मिला है। अब की बार शायद उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा जो अब तक हुआ है। ये इसके पहले आप 30 पार्टी से लड़े हैं चुनाव, बहुजन से लड़े हैं चुनाव। आपको ऐसा क्या लगा निषाद पार्टी या भाजपा में कि आपने ज्वाइन किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको सही शायद नहीं पता होगा, सबसे पहले मैं 2007 में कांग्रेस का सिंबल पाया था। कांग्रेस के सिंबल पे मैंने जो है पर्चा दाखिल कर दिया था। लेकिन एक आदमी, मनोज मट्टू नाम का, राहुल गांधी से मिला और अंतिम दिन मेरा पर्चा निरस्त करा दिया, मेरा टिकट निरस्त करा दिया, और मैं निर्दल हो गया। लेकिन निर्दल में भी मैं 4थे नंबर पे था। 15 दिन के अंदर 15 दिन में अपना निशान नहीं पहुंचा पाया था। ये मेरे क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार था। तब जबकि 7 ब्लॉक मेहदावल विधानसभा नहीं था, ये पुरानी विधानसभा था, मेहदावल सिमरियावा था, खेसरा दूसरी विधानसभा थी, और खेसरा खत्म हो गया। फिर 2012 में तो मैं तो निर्दल हो गया। 2012 में मुझे पीस पार्टी के लोगों ने सम्मिलित कराया, मुझे कहा कि मुझे टिकट देंगे। लेकिन उस दौरान भी आपको पता होगा कि पीस पार्टी के तरफ से कुछ त्रुटियां हुई, मेरा टिकट काट दिया गया, फिर टिकट काट दिया गया, और उस समय एक दूसरे पूर्व विधायक तो वो आ गए। फिर मुझे जो है जनता के दबाव में टिकट दिया गया। लेकिन जब बीच में 1 महीने आप डिस्टर्ब हो गए, तो आपका जो है, आपको जो वोट देने वाले लोग हैं, उनको ये पता चला नहीं पार्टी टिकट करेगा, वो सूचना पहुंच ही नहीं पाई कि दोबारा मिल गया, मैं जीता हुआ चुनाव हार गया। करेक्ट। लेकिन पीस पार्टी के तरफ से उनको ये लगा कि उनका जो अपने घर का प्रत्याशी होगा, तो शायद अनिल त्रिपाठी नहीं जीत पाया, लेकिन उनके घर का प्रत्याशी होगा तो जीत गया। उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया 2017 में, लेकिन आप देखिए वो 5वें नंबर पे रहे। तब मुझे अवसर दिया था बसपा ने। मैं देखिए, बसपा ने मुझे अवसर दिया, मैं फिर चुनाव में 2 नंबर पे रह गया, और मैं घर बैठा हुआ था, क्योंकि बसपा में मेरे साथ जो लोग थे, यहाँ के बड़े नेता, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। और धोखा किया था उन्होंने हर बूथों पे। भाई, यहाँ का बड़ा नेता अगर कोई है जो सांसद रह चुका हो, अगर उसने, जानते हैं कि कोई 1 बार 1.5 बार सांसद रहा होगा, तो उसका हर बूथ पे तो 4 आदमी होगा ना, वो आदमी आपको हराने में लग जाएगा, तो आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि घर का भेदी। सर, हमारा आपसे एक आखिरी आगे सवाल सुन लीजिए।
2019 तक मैं ऐसे निष्क्रिय और उदासीन था। मेरा जो है कोई समझ नहीं आता था कि मैं किसके लिए काम करूं। भाई आगे जो व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा था वो मुझे हराने वाला व्यक्ति था, उसके लिए काम करने में निष्क्रिय था, मैं उदासीन था। मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारे आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने मुझे संपर्क किया, पार्टी के लोगों ने मुझसे बात की, कई बार की वार्ता हुई और मुझसे उन्होंने आग्रह किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होइए, आपका सम्मान होगा। हमारा आखिरी सुन सवाल लीजिए है। अपनी बात। और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मैंने ज्वाइन करने के बाद वो इतिहास की जो रचना हुई कि प्रवीण निषाद जी जो सांसद जी हैं वो मेहदावल विधानसभा से इतना वोट पाए थे, 1,11,000 वोट पाए थे, उस इतिहास में मेरा भी योगदान था। ठीक है, और उसी योगदान की बदौलत भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के लोगों ने संयुक्त रूप से मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो ये बताओ, ये कहीं से कोई अनुचित बात है क्या?